मैं डॉक्टर अलिंद किशोर हड्डी जोड़ नस रोग विशेषज्ञ हूँ। जी, मैं मोतिहारी में पिछले 10 साल से कार्यरत हूँ जी, और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा ब्रांच है जो ऑर्थोपेडिक और न्यूरोसर्जरी को सपोर्ट करता है। जी, अगर हम मोतिहारी में पेशेंट देखते हैं या पटना में कोई डॉक्टर पेशेंट देखता है, जी, फॉर एग्जांपल पैरालिसिस है, मतलब पैर पैर नहीं चल रहा है, हाथ नहीं चल रहा है, जी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि उस गरीब मरीज को रोज जीवधारा से, चिंतावनपुर से, पिपरा कोठी से रोज पटना ले जाके वापस लाया जा सके। ऑस्टियोआर्थराइटिस और फ्रोजन शोल्डर हुआ, सर्वाइकल हुआ, लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस हुआ, इस तरह का ट्रीटमेंट हम इससे आराम से कर सकते हैं। मास्टर स्प्लिटर हुआ, जैसे पैरालिसिस सर अभी बता रहे थे, पैरालिसिस पेशेंट हो या बेल्स पल्सी जिसको फेशियल पैरालिसिस होता है, तो उसके लिए ये मास्टर स्प्लिटर काम करता है। पिपरा कोठी और पिपरा के बीच में चिंतावनपुर पड़ता है। अभी मैं वहीं पे मौजूद हूँ। यहाँ पे एक हॉस्पिटल खुला है। क्या क्या सुविधा इस हॉस्पिटल में मिलने वाली है, आप लोगों को जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हिमांशु सिंह हुआ। और यहाँ पे कौन सी का अभी हॉस्पिटल का यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का ओपनिंग हुआ है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे ज्यादातर मशीन के द्वारा चेकअप होगा। जी जी, ज़्यादातर यहाँ मशीन के द्वारा ही मरीज को मतलब इलाज किया जाएगा। क्या क्या सुविधा मिलेगा मरीजों को, किस किस चीज का इलाज होगा यहाँ? यहाँ पे साइटिका गठिया विशेष आपको जो सर है वहाँ पे वो विशेष सर भी यहीं पे हैं, एके ठाकुर सर है, जो कि मोतिहारी और पटना में भी इनका ऑफिस है। सर पहले अपना नाम बताइए क्या? मेरा नाम है डॉक्टर ए.के. ठाकुर, अशोक कुमार ठाकुर। सुनने में आ रहा है कि आप मोतिहारी में बैठते हैं, पटना में बैठते हैं। जी नहीं, मोतिहारी में बैठते हैं। जी। जी, और सर यहाँ जो चिंतावनपुर में जो अभी हॉस्पिटल खुला है, यहाँ पे क्या क्या सुविधा लोगों को मिलेगा? यहाँ पे फिजियोथेरेपी का जो भी सेगमेंट है, जी, पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा। जी। जैसे ऑर्थो और न्यूरो सेगमेंट में जो भी डॉक्टर लोग रेफर करेंगे फिजियोथेरेपी के लिए, उसका हर चीज़ का सुविधा यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। अच्छा, हफ्ता में कितने दिन यहाँ पे ये, 300 दिन रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। यानी 24 घंटा खुला रहेगा? जी, और आपका यहाँ पे मौजूदगी कब कब रहेगा हफ्ता में? पेशेंट के अनुसार पेशेंट जो रेगुलर रहेगा, मान के मतलब चलिए इसको। पेशेंट जब जब यहाँ पे आज आ सकता है, उस समय आप यहाँ पे उपलब्ध हो बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। और क्या क्या यहाँ पे सुविधा मिलने वाली है? ऑल टाइप का फिजियोथेरेपी का जो भी सिस्टम रहता है, जी, वो हर चीज़ मेरे पास उपलब्ध है। और हम लोग ज़्यादातर न्यूरो और ऑर्थो डॉक्टर लोग से ही जी, जी। विजिट करते हैं, ताकि उन लोगों के पास में हम लोग का पेशेंट बहुत बहुत अच्छा सारे मिलता लोग है। हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो देखते हैं कि चलो छोटा शहर में छोटा चौक पे खुला हुआ है, तो यहाँ पे वैसा इलाज मुहैया नहीं हो पाएगा, इसलिए कोई पटना जाता है, कोई मोतिहारी निकल जाता है, कोई मुजफ्फरपुर चल जाता है। तो क्या वो सुविधा यहाँ पे मिलेगा? तो हर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। जी, हर जो मशीन जो बड़े-बड़े शहर में है, जी। वो हमारे यहाँ पे यानी उपलब्ध किसी रहेगा। को पटना और मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जाने की जरूरत जी नहीं ना, पड़ेगा। बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे चिंतावनपुर में वो चीज उपलब्ध है जो आपको दूर दराज जो मिलता है सुविधा, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। और आपका क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर अलिंद किशोर हड्डी जोड़ नस रोग विशेषज्ञ हूँ। जी, जी, मैं मोतिहारी में पिछले 10 साल से कार्यरत हूँ जी, और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा ब्रांच है जो ऑर्थोपेडिक और न्यूरोसर्जरी को सपोर्ट करता है। अगर हम मोतिहारी में पेशेंट देखते हैं या पटना में कोई डॉक्टर पेशेंट देखता है, जी, फॉर एग्जांपल पैरालिसिस है, मतलब पैर पैर नहीं चल रहा है, हाथ नहीं चल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उस गरीब मरीज को रोज जीवधारा से, चिंतावनपुर से, पिपरा कोठी से रोज पटना ले जाके वापस लाया जा सके। या हमारे गरीब तबके का मरीज जब वहाँ जाता है तो उसको भर्ती करना पड़ता है, जी। भर्ती करके उसका रूम भाड़ा लगता है, उसके खाने पीने का खर्चा लगता है। तो छोटे जगहों पर जब ऐसे सेंटर खुल रहे हैं तो हम लोगों का सपोर्ट सिस्टम मजबूत हो रहा है। जी, मतलब एक बार जाइए, आप वहाँ दिखा के वापस आइए। जो बाकी का चीज़ है वो यहाँ पे हम लोग करने में सक्षम है अगर, तो पेशेंट का फ़ायदा है, और अगर पेशेंट का फ़ायदा है तो हम सब का फ़ायदा है। तो अगर सोसाइटी में हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट होगा तो छोटे छोटे जगहों पे अगर इन सब मशीनों से हम पेशेंट का काम कर रहे हैं, तो हमारे जैसे डॉक्टर जो मोतिहारी में कार्यरत हैं, अब मान लीजिए कोई यहाँ जीवधारा का, पिपरा कोठी का या इस साइड का पेशेंट आता है, तो मेरे लिए आसान हो जाता है कि उसको ये नहीं बोलना पड़े कि तुम रोज यहाँ से बस पकड़ के या टेम्पो पकड़ के तुम मोतिहारी आओ और वहाँ फिजियोथेरेपी चाहे करो। मुजफ्फरपुर जाओ, चाहे दूर हाँ दराज कहीं हाँ, तो उसको आने जाने का भाड़ा नहीं लगेगा, उसका एक दिन का काम, अगर वो गरीब मरीज है और एक दिन का लेबर का काम करता है तो उसका वो दिन का खर्चा बचता है, उसका परिवार यहाँ समय आके, भी बचेगा। हाँ हाँ, समय बचेगा, पैसा बचेगा और इलाज सहूलियत से हो जाएगा। जी, जी। इसलिए हम लोग हमेशा इन सब सेंटरों को सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से जागरूकता फैले और ये सपोर्ट सिस्टम हम लोगों का मजबूत हो जाए, बस और कुछ सर थोड़ा ये बताने का आप प्रयास करिए सर, नहीं। ये तो कौन कौन डॉक्टर सा साहब मशीन। बताएंगे ना, सर डॉक्टर आप साहब। बताइए कि सर कौन कौन सा मशीन है, जरा बताइए यहाँ पे। इसको टेंस कहा जाता है। ये अधिकतर पेशेंट को दर्द में राहत देता है। इसको आईएफटी कहा जाता है। ये दिखाइए सर। हाँ। आईएफटी है,
ये भी आपका इसमें बहुत सारा 65 प्रकार का प्रोग्राम सेट किया रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस और फ्रोजन शोल्डर हुआ, सर्वाइकल हुआ, लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस हुआ, इस तरह का ट्रीटमेंट हम इससे आराम से कर सकते हैं। मास्टर स्प्लिटर हुआ, जैसे पैरालिसिस सर अभी बता रहे थे, पैरालिसिस पेशेंट हो या बेल्स पल्सी जिसको फेशियल पैरालिसिस होता है, तो उसके लिए ये मास्टर स्प्लिटर काम करता है। जो इसका डिविएशन लेफ्ट हो या राइट साइड में हो जाता है, उसको ये स्टिमुलेट करके ठीक जगह पर ला देता है। ये हो गया हीटिंग मशीन, ये भी आपका पेन को राहत पर पहुंचाने में मदद करता है। जी जी, ये भी टेंस मशीन हो गया। ये हो गया होम सेंटर के लिए, जो पेशेंट आने में असमर्थ हो, जो पेशेंट आ नहीं पा रहा है, तो उसको घर पे जाके भी होम सेंटर देखिए यहाँ पे भी ये भी सुविधा है, अगर कोई नहीं आ पाता है यहाँ पे नहीं आ पा रहा है तो घर पे जाके वहाँ पे भी चेक कर दिया जाता है जी, क्या? उसमें उसका ट्रीटमेंट वहीं पे हो सकता है, जी। चाहे पैरालिसिस हो, चाहे लंबर पेन जैसा हो, जो आने में असमर्थ हो या घर में किसी कारण से वो नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग तो चलिए एज ए जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पे पड़ता है ये एड्रेस, थोड़ा बताइए सर, कहाँ पे पड़ेगा ये अपने? ये आपको चिंतावनपुर जी, पड़ता है, आपको हाईवे के बगल में ही है। यानी हाईवे से सटले पड़ेगा ये जी, क्या? हाईवे से सटले है। और आप लोग विजुअल में देख भी रहे होंगे, एड्रेस देख लीजिए, चिंतावनपुर पड़ेगा, पिपरा कोठी और पिपरा के बीच में पेट्रोल पंप से पहले पड़ेगा जी, क्या? पेट्रोल पंप से पहले पड़ेगा। ये 24 घंटा ये खुला जी, रहेगा। 24 घंटा यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। जी। जी, चलिए, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो काफ़ी दिनों से अगर बीमार है, अगर उनका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको नज़दीकी शहर चिंतावरपुर में वो सुविधा उपलब्ध हो गया है। आप लोग यहाँ पे आइए, ज़रूर अपना इलाज करवाइए। एक बार ज़रूर आप लोग मौका दीजिए क्या? जी, जी। एक यही बोलना चाहेंगे कि आपको जो भी मरीज है, आपको यहाँ पे आके एक बार इलाज करवाएं, एक बार मौका करने का अवसर दें। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।